जब रिश्ता हुआ था तब आप लोग जाते रहे घर में? नहीं, तब हमारे वो हमारे घर आते थे, लेकिन वो हमारे सामने एक नेक शरीफ बन के आते थे। ज़ाहिर है हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरी बच्ची एक अच्छे घर में जाए, शरीफ लोग हो। वो उसी तरीके से हमारे घर में आना जाना वो करते थे, और हमारे सामने ऐसी कोई बात भी उनकी पहले नहीं आई कि ताकि हम इस रिश्ते को यहाँ पे ही रोक लें। उनकी यही बात थी कि आप जल्दी जल्दी से भाई ये शादी कर लो कि हमारा जो लड़का इमरान है उसने बाहर जाना है, उसको इतनी छुट्टियाँ नहीं मिली, इस वजह से करके बस रिश्ता हमने दे दिया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अगर वो आप उसको यहाँ पे ले आते तो शायद बच जाती? शायद नहीं, उसने बचना ही था। जाहिर है वो जैसे लास्ट टाइम इधर आ गई थी, कभी तबीयत ऐसे पहले खराब हो, बीमारी हो, कभी उसको कोई ब्लड बीमारी प्रेशर नहीं का लगी, कभी शुगर नहीं हुई, कभी उसको बुखार तक नहीं चढ़ा। रिमशा को हंसते दिल वाली थी वो। यहाँ पे वो जब लास्ट टाइम भी आई थी तो यानी कि खुशी से वो गई है, बस इतना बस उसने कहा था कि भाई मैं वहाँ पे तंग हूँ, अब इमरान की फ़्लाइट है, उसने मंडे वाले दिन चले जाना है, तो उससे पहले आप ना इमरान से बैठ के बात कर लो, मेरे पास मोबाइल नहीं है कि मैं आपसे रब्ता करूँ, कि मुझे इतवार वाले दिन भी यहाँ लेके आए और 27वें रोज़े लाए, मैं ईद गुजार के यहाँ पे जाऊँ। आगे से वालिदैन ने उनके कहा कि ठीक है भाई मैं कह दूँगा। हाँ। पहले तो तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बस इमरान वहाँ से आया धोखे से यहाँ उसको ले गया। जब वो समझ गया कि आप भाई रिमशा मुझसे डिवोर्स ले रही है। हाँ। पहले तो रिमशा 4 साल गुजारा करती रही है। जब जुनैद ने ऐसी कोई डिमांड रखी उसकी जिस्म की, नजायज़ तलाक़ात की रखी, तो रिमशा खुद अक गई थी, कहती थी भाई मैंने नहीं जाना, मुझे ले जाओ। जब वालिदैन यहाँ से लेने गए, माँ बाप के सामने उसको मारा जा रहा है, बच्चे को उसके बाल के सीटे जा रहे हैं, उसको बच्चे लिए जा रहे हैं, और वालिदैन के सामने उनको धमकी लगाई जा रही है कि जिसकी वीडियो के अंदर उसका ससुर खुद कह रहा है, रिमशा के बाप को कह रहा है कि भाई आप मेरा क्या कर लोगे। अगर गलती हमने कर दी, आपको फ़ोन करके बुला लिया, नहीं तो हमने बच्ची को मारना था, फिर आपको तलाक देनी थी। ये उस वीडियो में भी कह रहे हैं वो। लेकिन हम ये बेबस माँ बाप थे जो अपनी बच्ची को खामोशी से जाते थे, ले आते थे, कहते कुछ भी नहीं थे, क्योंकि उनकी पावर बहुत ऊँची थी। उनका जो ससुर राशिद है हर बात पे बड़ी धमकी लगाता था, मैं सब इंस्पेक्टर आऊँ, ये है वो है, पर रिमशा हमारे कहने पे नहीं मानती थी। जब जुनैद ने ऐसी डिमांड गंदी रखी, वो खुद उसने कहा कि मुझे ले जाओ यहाँ से, ये गए ले आए उसको। जब उसकी पूरी फैमिली में पता लगा रिमशा तलाक मांगने पे आ गई है, वो उन्होंने बाहर से पता नहीं मीटिंग की, क्या किया, इमरान को मंगवाया, यहाँ पे इमरान ने कॉल किया, आया एक आध रात रुका रिमशा को मना के, तो रिमशा ने कहा मैंने नहीं जाना भाई, अब हद हो गई, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिमशा यहाँ तक तंग आ गई थी, उसने कहा कि मैंने बच्चे भी नहीं रखने, ले जाओ अब। लेकिन इमरान ने कहा कि भाई ना मेरा, अब मैं तुम्हें अलहदा मकान लेके रख रहा हूँ, ना ही मेरे पास मेरी माँ होगी, ना भाई ना बहन, हम दोनों अकेले रहेंगे। सुबह हुई तो रिमशा ने अपने अब्बू को कहा भाई मुझे जाने दो। इन्होंने मना भी किया था कि इस वीडियो में देखो क्या हो रहा है, लेकिन उसने कहा नहीं मैं अलहदा रहूँगी, आप मुझे मेरा घर क्यों नहीं आबाद होने देते। अब माँ बाप तो यही चाहते मेरी बेटी खुश रहो, वो खुश थी तो वो चले गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि रिमशा 5-6 महीने के बाद ही जुल्म सितम का शिकार होना शुरू हो गई, तशद्दुद होता रहा, या जो भी पाबंदियाँ थी, किसकी गलती लगती है? उस मासूम की जान चली गई। गलती तो ये है ना कि अगर जो इमरान भाई खुद ठीक होता तो वो फिर अपनी बीवी को सैर पे भी रख सकता था। मकान जैसे वो लेके गया था ना, वो खुद अपनी रिमशा को अलहदा रख लेता, उसको ज़रूरत ही नहीं थी कि वो अपनी सास अपनी माँ के पास लेके जाता दोबारा। पहले तो उसने ये धोखा किया कि लेके जाने के बाद फौरी खबर आ जाती है उसके बाप को कि भाई मेरी बेटी की डेथ हो गई है। ये तो शक नहीं है, ये यकीन है कि बच्ची खुद नहीं मरी। और जब बच्ची को वहाँ पे हमने देखा उस कंडीशन में कि ये 2 बंदे थे और एक उसकी नन थी सायरा जो भाग चुकी थी, दोनों वहाँ पे मौजूद थे, हमने 15 पे कॉल चलाई और उसको पुलिस की रियासत में ले लिया। ठीक है। और अगर अभी वो सच्चे होते कि उनका ये हम गलत कर रहे हैं कि हमें शक है, तो उनकी पूरी फैमिली में अभी तक रिमशा का ये 7वां दिन हो रहा है, वो क्यों नहीं आए? उनकी कोई फैमिली में एक बच्चा भी नहीं आया, किसी की कॉल भी नहीं आई। अपना इंसाफ देने के लिए वो आते, सफाई देने के लिए वो आते, लेकिन नहीं, उन्होंने उनका कोई बंदा भी नहीं आया, क्योंकि उनमें गलती थी। वो रिमशा को लेके जाके उन्होंने वहाँ पे खबर दी है कि आपकी बच्ची की डेथ हो गई है, क्यों? और वालिदैन को क्या करना चाहिए था, यानी कि रिमशा के पेरेंट्स को, जो माँ बाप हैं, आप बहन भाई हैं, क्या करना चाहिए था कि क्या होना चाहिए? अगर जो मेरे से पूछते हैं, मैं अगर मैं वहाँ पे होती, मैं हॉस्पिटल में जैसे अगर पहुँचती ना उस टाइम पे, तो उन दोनों को पुलिस के तो हवाले करती, लेकिन पहले ना अपना दिल इंसान अच्छी तरह ना ठंडा करके ना तो ऐसे बंदे को अंदर करवाता है, अगर जो मेरी दिल की बात सुनते हैं। क्योंकि हमारी बच्ची 4 साल तक इतनी जुल्मों निशानत तक वो गुजरी है, बच्चों के हाथों उसने बर्दाश्त किया है। हाल पुलिस तो चलो ले गई है, वो अपना काम कर रही है, उनका बहुत हमारे साथ तावन है। सब्ज़ाजार की जो पुलिस है SHO तक हमारे साथ बड़े तावन में है, और हमारे अभी भी ये गुजारिश है कि ये जो बाकी 2 रहते हैं इनको भी पकड़ा जाए, सायरा और उसका जो राशिद नाम है ससुर रिमशा का, इन दोनों को। लेकिन हमारे पास तो हमारी बच्ची चली गई है ना, वो तो वापस नहीं आनी, चाहे आप ये जो मर्जी करें, हमारी बच्ची तो नहीं आ सकती।
ये हमें वापस भेज देते, बच्ची को तलाक दे देते, लेकिन इस तरीके से ना भेजते जिस तरीके से उन्होंने भेजे। आपकी फैमिली की भी तो गलती है, क्यों सुलह पे मानते रहे जब हम बेटी रिमशा के कहती मजबूर थे। रिमशा इमरान पे यकीन करके गई है। वो उस रिमशा की एक डिमांड होती थी कि भाई अगर उसको चाची की बेटी समझाती थी या बाप समझाता था या माँ समझाती थी, वो एक ही बात पे अटल होती थी कि आप लोग मुझे क्यों नहीं बसने देते, मैं अपने घर में खुश हूँ। यहाँ तक कि जब वो बुलाती थी, हम घर उसके जाते थे देखने भी, तो रिमशा अपने ससुराल के सामने इस तरह हमारे साथ पेश आती थी जैसे कि हम एक गाय रहे उसके लिए। अच्छा, अपने आप को बहुत खुश हाँ जी, साबित करती थी कि मैं साबित खुश भी हूँ। करती थी, और वो पास बैठना ना पानी ना देना, यानी कि वो कमरे में होती ही नहीं थी। उसकी सास हमसे पूछती थी क्या हाल है बेटा, कैसी हो। रिमशा हमारे साथ ऐसे आके नहीं बैठी जैसे कि हर एक माँ बाप अपनी बेटी के घर जाते हैं। इन 4 सालों में एक दिन भी ये साबित करें कभी भी नहीं आई, क्योंकि मैं खुद भी रिमशा के घर गई हूँ। मैं रिमशा को जब यहाँ पे रुखसती कर रहे थे पहले दिन भी इसके साथ गई थी, और जब ये इमरान बेटी रिमशा को शादी करके लेके भी गया था, पहले दिन ही मुझे इनका माहौल में कुछ शक था, क्योंकि उनके घर में कुछ क्या लगा था सजावटें आपको? नहीं थी, मसेरियाँ वगैरह, यानी कि खुशी नहीं थे, खुश कुछ नहीं? भी नहीं था। मैंने उसकी नंद सायरा से पूछा भी पहले दिन ही, मैंने कहा ये हम आपके में रिवाज ऐसा है, कुछ मसेरी वगैरह नहीं लगाई आपने, रौनकें नहीं की, आखिर बच्चे भी आके ला रहे हो आप लोग। तो उनके ये बकौल थे कि भाई वो आज काम वाली नहीं आई, सफाई नहीं की, तो हमारे में ना मसेरी नहीं लगाते, आजकल का ये रिवाज नहीं है। तो मैं हम खामोश हो गए। तो जब शादी के जब उसकी खुशियाँ उस तरह से नहीं थी, तो ये भी गिला रिमशा ने किया होगा आपसे? बस रिमशा खामोश थी। वो 6 माह के बाद अल्लाह ने उसको फौरी उम्मीद पे लगा लिया। अगर वो समझदार होती, काश वो हमारी बात मानती, ऐसी नौबत ही ना आती। लेकिन रिमशा का ये कहना था नहीं भाई आप मेरा घर मुझे आबाद रहने दो, अल्लाह मेरी गोद आबाद करेगा, बेटा बेटी होगी, मैं इमरान ठीक हो जाएगा। उसको अल्लाह ने 2 बच्चे दे दिए, पर इमरान वैसा का वैसे ही रहा।